हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम लोग अब चलते हैं कक्षा 10 के गणित में सेट 3 में। ठीक है, पेपर कोड है 822 DX। ठीक है, खंड अ में चलते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न तो निकल गया सिलेबस से। दूसरा प्रश्न है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? दो चीजें होती हैं, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। तो ये कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। x डैश हो गया, x हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, तो माइनस यानी x पे -3 है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो x एच पे -3 और y एच पे 5, यानी कि यहाँ पर आ रहा है -3, 5। कहाँ है? y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष है, इससे दूरी कितना मात्रक है? तो 3 मात्रक है। इनमें से कोई नहीं होगा। अगर ये +3 दिया होता, क्योंकि दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो बहुत लोग ऐसे गलती कर देते हैं कि माइनस है तो माइनस यहाँ देख लेंगे लोग, लेकिन ऐसा चीजें नहीं है। इसमें क्या होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ये धनात्मक यदि दिया होता तो हम कहते ये विकल्प सही है। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा? तो पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 72 हो जाएगा, फिर 2 से 36 हो गया, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से कट जाएगा, तो 1 2 3 4, यानी 2 पे कितना हो गया 4, और ये 3 पे 2, तो इनके घातों का योगफल। तो घात कितना कितना है? 4 और 2 है, 4 और 2 कितना हो गया? 6, यानी डी वाला विकल्प क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दिया हुआ संख्या है, इस दोनों संख्याओं का लौसा इतना है, तो इसका मौसा कितना होगा? तो हम जानते हैं मौसा बराबर क्या होता है? मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लौसा। पहली संख्या कितना है? 132 गुणे दूसरी संख्या 288 बटे कितना है मौसा। लौसा कितना है? 3168 है। अब काट देते हैं। 11 से काटते हैं, 11 से कटेगा, पहले 2 से काट देते हैं। 2 से 2 6 12, 2 6 12, ये 2 से कटेगा तो कितना हो गया? 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8। फिर अभी और 2 से काट देते हैं, 33 हो गया, गुणे 88, 288 बटे 2 7 14, और ये 2 9 18, 2 दूनी 4। अब हम 11 से काटें, 11 3 33, 11 7 77, और 2 बच गया, 11 दूनी 22। अभी 300 और कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, यानी हमारा हो गया 288 बटे 24। अभी और कटेगा, 4 से काट देते हैं, 7 हो गया, 4 दूनी, और ये कितना हो गया? 6, 12 6 के 72, 12 इसका क्या होगा? विकल्प सही होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है? यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा? तो समीकरण क्या दिया है? 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है। तो बराबर होने के क्या होता है शर्त? b² - 4ac = 0 होता है। b का मान कितना है? -12 है, -12 का वर्ग, -4 गुणे a का मान 3 है,
सी का मान यम बराबर 0। 12 का वर्ग करेंगे तो प्लस 144 हो जाएगा, माइनस में तो 4×3 12m बराबर 0, यानी माइनस 12m बराबर माइनस 144। 144 को इधर भेज दिए तो माइनस है, प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया, तो यम बराबर 144/12, यम बराबर 12 मतलब कट गया। इसका विकल्प क्या होगा? डी वाला विकल्प सही होगा। अगला क्या है? 6 नंबर, 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल, के मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है? -b/a। माइनस b का मान कितना है? ए बी सी ऐसे होते हैं, तो b का मान -3 और a का मान 5, यानी 3/5। कौन सा विकल्प सही है? e वाला विकल्प सही है। अब देखते हैं एक और है, इसके बाद वाला प्रश्न क्या कर रहा है? समीकरण इतना और इतना के का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता है तो क्या कंडीशन होता है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान कितना है? यहाँ पर एक छिपा हुआ है, 1 है, और a2 का मान कितना है? 2 है। b1 का मान कितना है? 2। पहला रेखा में a1 b1 c1, a2 b2 c2 होता है, तो a1/a2 हो गया। b1 का मान 2 है और b2 का मान लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, c1 का मान कितना है? इसको अंदर भेज देते हैं, -70, इसको भी अंदर भेज देंगे, -35। किसी दो बराबर पदों को हम दिखाएंगे तो 1/2 2/λ, तिर्य गुणा कर देंगे तो लैम्डा बराबर कितना हो गया? 4, यानी लैम्डा बराबर 4 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो ये वाला विकल्प क्या है? सही है। अगला क्या हो रहा है? बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? P a/8, 4। तो जो a/8 आ रहा है, ये दो बिंदुएं हैं A और B, इसका मध्य बिंदु एक P दिया है, A के निर्देशांक दे दिया है -4,2 और B के निर्देशांक दे दिया है 5,6। B जो P के निर्देशांक दिया हुआ है वो क्या है? a/8,4 हो गया। तो चूंकि AB का मध्य बिंदु P है, तो ये किसका मान दिया है? भुज दिया है। तो भुज कितना दिया है? भुज बराबर a/8। भुज का सूत्र होता है x1 + x2/2 बराबर a/8। x1 का मान -4 है और x2 का मान 5/2 बराबर a/8। ऊपर 1/2 हो गया, ये a/8 हो गया। तीन गुणा कर देंगे तो 2a बराबर कितना हो गया? 8, a बराबर 8/2, यानी a बराबर कितना हो गया? 4। a का मान क्या हो गया? 4। ये वाला विकल्प क्या है? सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक PQ रेखा खींचा गया है, जो जहां दिया हुआ है कि PQ संबंधी BC बराबर 1/3, यानी 1 संबंधी 3 है, तो AP और PB का अनुपात क्या होगा? क्या दिया है कि PQ/BC का अनुपात क्या दिया है? 1/3। और ये भी कहा है कि जो PQ है वो BC के क्या है? समांतर है। जब समांतर होंगे तो क्या हो गया? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। जब समरूप लिख देते हैं समरूप, तो APQ समरूप है त्रिभुज ABC के। जब समरूप हो जाएंगे तो भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, अर्थात PQ/BC बराबर AP/AB। PQ/BC का मान 1/3 दिया हुआ है और AP/AB त्रिय गुणा कर देते हैं। त्रिय गुणा कर देंगे 3AP बराबर AB, यानी 3AP बराबर AB की जगह क्या लिख सकते हैं? AB की जगह AP + PB, AP + PB पक्षांतर कर देते हैं। 3AP - AP बराबर PB। ये 3 में से एक घट जाएगा तो 2AP बराबर PB। इसको बटे में भेज देते हैं,
AP बाई PB बराबर 1/2, यानी AP संबंधे PB बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कितना सी वाला विकल्प सही है। इसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न है इस निकल गया है इस साल, और 11 नंबर भी निकल गया। 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है कि ए बी बराबर कितना दिया है चित्र में, ए बी बराबर 3, AC बराबर 6, BD बराबर 2 और CD बराबर 4 से ले दिया है। तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं, और इस प्रकार बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ाने के बाद किस बिंदु तक बढ़ा रहे हैं, इसको E बिंदु तक बढ़ा दे रहे हैं। इस प्रकार बढ़ा रहे हैं कि AC के बराबर क्या हो रहा है, AE। जब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण 1 के बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 लिख देते हैं। ठीक है। और अब जब भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, जब कोण ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे। ठीक है। तो संगत कोण बराबर हो जाए, यानी ये दोनों आपस में समांतर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कोण 1 के बराबर, कोण इसको 3 बना लेते हैं, कोण 3 के बराबर 2 के बराबर कोण 3 हो गया। तो इस दोनों समीकरणों से क्या मिल रहा है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से कोण 1 के बराबर कोण 3 मिल गया। ये दोनों समांतर है, जिसको एक रेखा काट रही है, तो कोण 4 के बराबर कोण 1 हो जाएगा। कोण 4 के बराबर, इसको 3 बना लेते हैं, कोण 4 के बराबर कोण 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं, 3 दोनों बराबर है, कोण 1 के बराबर कोण 3 के बराबर 1 है ना, 4 के बराबर 1 होगा। कोण 1 के बराबर कोण 1 दोनों बराबर हो गए, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो इनके कोणों को देख देते हैं। यहाँ से कोण BAD, यही पूछ रहा है, BAD। 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण BAD, और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, CAD, कोण CAD। बटे में भेज देते हैं, कोण BAD बटे कोण CAD बराबर 1/1, अर्थात इनका संबंध क्या हो जाएगा, 1/1 का हो जाएगा। बी वाला विकल्प क्या है, सही है। इसके बाद 13 नंबर जो प्रश्न है, इस बार सिलेबस से निकल गया है। इसके बाद क्या है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A और P से देखने पर औनवन कोण क्या बनेगा। तो पहले तो ये देख लिया जाता है औनवन कोण कैसे बनाया जाता है। ये 45 अंश का है, तो ये 45 अंश का कोण बन गया, कोण A से 45 अंश का कोण बन गया। ठीक है, एक मिल गया। अब इस त्रिभुज में इस कोण का पता हो जाएगा, तो यहाँ से हम औनवन कोण बना देंगे। ठीक है, तो ये 60 अंश का है, ये सीधे लंबवत होता है 90 अंश का है, तो ये वाला कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। तो ये वाला औनवन कोण क्या हो जाएगा, 30, यानी 45 और 30। ये वाला बी वाला विकल्प क्या है, सही है। ठीक है। इसके बाद 15 नंबर और 16 नंबर ये दोनों निकल गया है सिलेबस से। अब चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, वर्ग दिया है, बारंबारता दिया और इसका माध्य पूछा हुआ है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, FX वाले से लगाते हैं। तो मध्यमान वर्ग दे दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका मध्यमान क्या हो जाएगा, मध्यमान को किससे दिखाते हैं, XI से। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 15 करें 5, ये 15, 25, 35 और 45। उसके बाद दिया है बारंबारता, इसको हम FI से दिखाते हैं। बारंबारता इनका दिया हुआ है 4, 5, 6, 4, 1, और इसके बाद FI XI का कॉलम बनाते हैं। 5 चौक को हो गया 20, ये 15 25 75 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 150 हो गया, 140 हो गया, और ये 45 अंश का हो 45 हो गया। जोड़ देते हैं, 430 हो जाएगा।
इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई 430/20 हो जाएगा। कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और एक 0 आएगा ही, तो 2 पचे 10, 21.5 वाला विकल्प सही होगा। हाँ, अगले प्रश्न चलते हैं। दिया है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः, अर्थात समांतर माध्य 28 है और बहुलक कितना है 16 है, तो माध्यिका क्या होगी? तो समांतर माध्य यानी माध्य कितना दिया है, माध्य इसका दे दिया है 28, बहुलक कितना दिया है, बहुलक दे दिया है 16, तो माध्यिका पूछ रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक यानी माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ठीक है, बहुलक कितना है मान भर देते हैं, बहुलक बराबर 3 और 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 28, यानी 16 माइनस 3 माध्यिका माइनस 28 दूनी 56 हो गया, 56 को इधर भेज दिए तो 16 प्लस 56 बराबर 3 माध्यिका, यानी कि 3 माध्यिका बराबर 56 और 16 कितना हो गया, 6 से 12 हो गया, 5 2 7 यानी कि 72 हो गया। तो माध्यिका बराबर 72/3, 24 दिया कितना होता है 72, यानी कौन सा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही है। अब पूछा है बहुलक, इस जो 12 बंटन दिया हुआ है उसका बहुलक वर्ग पूछा है, तो बहुलक सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वही संख्या बहुलक कहलाती है। तो ये बहुलक यानी बारंबारता सबसे अधिक किसका है 8 है, और इस किस वर्ग का है 3 5 का है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, यानी 3 से 5 हो जाएगा। माध्यिका वर्ग पूछा है, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा जिसमें बारंबारता सबसे अधिक हो, यही यानी 30 से 40 वाले विकल्प में सही कर देंगे। विकल्प हम लिखे नहीं है चूंकि, तो विकल्प ये 30 से 40 वाले में हो जाएगा और ये 3 से 5 वाले में हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो अगला वो क्या नाम है खंड ब होगा वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।